आज हम बताने जा रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले जाने कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते किसको है। होलोजोइक का मतलब होता है कोई फूड मटेरियल, अगर एनिमल, कोई भी एनिमल जो फूड मटेरियल लेता है, अगर अपने बॉडी में सॉलिड फॉर्म में लेता है, तब उस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ, होलोजोइक का मतलब ही होता है सॉलिड। लेकिन क्या कोई एनिमल केवल सॉलिड ही फूड मटेरियल लेता है? लिक्विड नहीं लेता है, लिक्विड भी लेता है। लेकिन इसका होलोजोइक नाम इसलिए पड़ गया कि कुछ ऐसा एनिमल है जो अधिकतर फूड मटेरियल मोस्टली सॉलिड फॉर्म में लेता है। लेकिन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर हम डिफाइन करें तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक द कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, या अमीबा मान लो इंसेक्ट को खाता है, वो सॉलिड फॉर्म में है और उसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉलिड, वो कॉम्प्लेक्स है फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी, अपने शरीर के अंदर लेता है। और सबसे पहले बॉडी के अंदर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंगेशन। शरीर के अंदर ले लिया फूड मटेरियल, इंगेशन के बाद वह इंगेस्टेड फूड मटेरियल इंजाइम के मदद से डाइजेस्ट होता है और यह प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज एब्जॉर्ब, और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एंड यूज्ड अप बाय द बॉडी सेल, और वह फूड मटेरियल उस एनिमल के बॉडी सेल के द्वारा यूज कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिमुलेशन। और फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया वह एक्सपेल्ड, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया जो हमारे शरीर से बाहर एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है। जिस किसी भी एनिमल में जिसमें ये पांचों स्टेप इन्वॉल्व है, उस प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इंगेशन। इंगेशन में फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लिया जाएगा। सेकेंड स्टेप होगा इंगेशन के बाद डाइजेशन। डाइजेशन के बाद क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन, उसका बॉडी सेल यूज कर लिया। और अंत में जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया वो हमारे शरीर से एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। और अगर ये सारा स्टेप्स किसी एनिमल में पाया जाता है तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। इसमें सबसे सिंपल एग्जाम्पल है अमीबा। यूनिसेलुलर में अमीबा एक ऐसा एनिमल है, पैरामीशियम एक ऐसा एनिमल है जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, तब पैरामीशियम के बारे में, और तब ह्यूमन। तुम लोग को 3 के बारे में पढ़ना क्लास 10 में। तो सबसे पहले अमीबा में हम लोग पढ़ेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अमीबा में कैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देख लो अमीबा में पहला पॉइंट, अमीबा में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट इन अमीबा। दूसरा, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल। अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है, इसलिए अब ये तो यूनिसेलुलर है। खुद हम माइक्रोस्कोप पर इसको देखते हैं तो क्या ये बड़ा फूड मटेरियल लेगा? कभी भी नहीं लेगा। तो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक, या तो प्लांट को लेगा नहीं तो इंसेक्ट को लेगा। तो जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट रहता है उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जो पानी में माइक्रोस्कोपिक प्लांट पाया जाता है उसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल प्लांट में पाया जाता है, पानी में एनिमल, तो जो एनिमल पाया जाता है उसको बोलते हैं जूप्लैंक्टन। माइक्रोस्कोपिक प्लांट को बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन और माइक्रोस्कोपिक एनिमल को बोलेंगे जूप्लैंक्टन, और दोनों को सामूहिक रूप से बोलते हैं प्लैंक्टन। तो यही फूड मटेरियल अमीबा लेता है। वो क्या बड़ा इंसेक्ट लेगा? इंसेक्ट बहुत बड़ा होता है, अमीबा से कई गुना। क्या वो भोजन के रूप में ले सकता है? नहीं ले सकता है। तो अमीबा जो भोजन लेता है, वास्तविक में अमीबा के पास कोई दांत नहीं है, कोई माउथ फिक्स प्लेस नहीं है। वो कहीं से भोजन ले लेगा और सीधे ये निगल जाता है, इंगल्प कर जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या इसी को सिंपल बोलचाल के भाषा में बोलते हैं सेल ईटिंग। सेल को, कोई फूड मटेरियल को खा जाना। अब अमीबा में
होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता कैसे है, इसको स्टेप वाइज हम लोग देखें। सबसे पहला देखें, ये अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा के सबसे बाहर में एक सेल मेम्ब्रेन होता है, सबसे बाहर में, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यही बाहर के तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडोस का मतलब होता है लेग। वैसा पैर जो कि झूठा पैर है, ओरिजिनल में पैर नहीं है, लेकिन इसको चलने फिरने में मदद करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सूडोपोडिया। अमीबा में एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अलावा एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, इसके ओस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है। मान लो उसमें पानी भर गया अमीबा में ज़्यादा, तो एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बाहर की तरफ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन से जुट जाएगा, और जुटने के बाद वहाँ से रप्चर कर जाएगा और बॉडी के अंदर का पानी को बाहर कर देगा और अमीबा को फटने से बचाता है, क्योंकि अमीबा पानी में रहने वाला एनिमल है। तो इसका रोल है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करता है कंट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये न्यूक्लियस हो गया। अमीबा में जेनेटिक मटेरियल होता है, लोअर ग्रेड का एनिमल है, इसलिए इसमें जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या आरएनए होगा। जेनेटिक मटेरियल ज़्यादातर डीएनए ही होते हैं इसमें जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले अमीबा अगर कोई फूड मटेरियल को देखता है तो फूड मटेरियल इसका या तो जू प्लैंक्टन होगा, नहीं तो फाइटोप्लैंक्टन। तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं। इसको चारों बगल से घेर लेता है, और घेरने के बाद ये जो तुम लोग देख रहे हो, ये सूडोपोडिया आपस में मिल जाता है और ये अंदर के तरफ चलाता है और एक वैक्यूल बनाता है। इस वैक्यूल को बोलते हैं फूड वैक्यूल। जब भोजन बॉडी के अंदर चला गया तो इस प्रोसेस को हम लोग बोले इंगेशन। क्या बोला गया? इंगेशन। अब इंगेशन जब भोजन अंदर कर लिया, एक वैक्यूल बन गया, इस वैक्यूल को हम लोग बोले, इसका नाम हो गया फूड वैक्यूल। क्या इसका नाम हो गया? फूड वैक्यूल। और इसी फूड वैक्यूल के अंदर में भोजन रहता है। चूंकि ये फूड वैक्यूल टेम्पररी बनता है, जब अमीबा कोई भोजन ग्रहण करता है तभी ये फूड वैक्यूल बनता है। लेकिन जब अमीबा में भोजन का डाइजेशन हो गया और डाइजेशन होने के बाद जब इस अमीबा में फूड मटेरियल जो है वो सारे बॉडी में चला गया, है ना, उसके बाद ये फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, चूंकि भोजन का पाचन होता है, इसमें डाइजेशन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल। So the food vacuole is called temporary stomach। ये अमीबा का टेम्पोररी स्टोमक कहा जाता है, तत्काल बनता है लेकिन बाद में समाप्त हो जाता है। जैसे ही भोजन का डाइजेशन समाप्त हुआ, बॉडी में चला गया, ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया टेम्पोररी स्टोमक। तत्काल स्टोमक कुछ समय के लिए ही बनता है। अब देख लो, इंगेशन के बाद अब ये इंजाइम गया अंदर। अब इंजाइम क्या करेगा? पूरे साइटोप्लाज्म में इंजाइम पाया जाता है। इसी साइटोप्लाज्म में अमीबा का इंजाइम भी होता है। ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फूड वैक्यूल में इंजाइम चला जाएगा, है ना। तो अंदर चला गया, फूड वैक्यूल में इंजाइम चला गया। अभी फूड है सॉलिड फॉर्म में, तो अंदर जाने के बाद इस फूड को डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, भोजन सॉल्युबल फॉर्म हो गया, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म। जब यह सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में आ गया फूड मटेरियल इसके अंदर में, तो ये प्रोसेस कहलाया डाइजेशन। डाइजेशन के बाद ना सॉल्युबल फॉर्म में आया, तो सारा फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में आ गया और यह प्रोसेस कहलाया डाइजेशन। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा? ये फूड मटेरियल चूंकि लिक्विड फॉर्म में आ गया, अब ये बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इस फूड वैक्यूल से पूरा स्प्रेड कर जाता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है ना। और साइटोप्लाज्म में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल डिफ्यूज्ड इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर जाता है और ये इसमें चला जाता है। ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोला जाएगा? पूरा साइटोप्लाज्म में चला गया। अभी फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में चला जाता है, लेकिन जैसे ही फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाएगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड वैक्यूल कब गायब होगा, तो क्या जवाब देंगे? आफ्टर एब्जॉर्प्शन। जब फूड वैक्यूल से फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो गया तो फूड वैक्यूल गायब हो जाएगा। समझा बात? ठीक है ना। फूड वैक्यूल क्या हो गया? गायब हो गया। अब जो है, अब ये जो फूड मटेरियल पूरा बॉडी में फैल गया, अब ये फूड मटेरियल क्या करेगा जी?
ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और उसी एनर्जी से अमीबा चलता है, फिरता है, सारा काम करता है। इसका मतलब उस फूड मटेरियल को अमीबा के बॉडी के द्वारा यूज कर लिया गया। अमीबा का बॉडी यूज कर लिया, तो फूड मटेरियल को एनिमल के बॉडी के द्वारा यूज करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? तो एनर्जी बनाने में यूज में ले आया, और उसी से अमीबा अपना सारा एक्टिविटी संचालित करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। अब अमीबा का साइज बड़ा हो जाता है, और अमीबा जो रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के द्वारा, उस समय पहले इसका साइज ही बड़ा होता है। जब ये साइज बड़ा हो जाएगा तब इसमें रिप्रोडक्शन होगा बाइनरी फिजन के द्वारा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होता है जब इसको पर्याप्त मात्रा में भोजन अवेलेबल होगा, तब ये बाइनरी फिजन करेगा। अब ये अमीबा साइज में बड़ा हो गया, अब इसके अंदर में मान लो इंसेक्ट खाया तो कुछ ना कुछ तो सॉलिड वेस्ट बचेगा, सॉलिड वेस्ट बचेगा ना। तो कहीं से इसमें कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कहीं से भी सेल मेम्ब्रेन अमीबा का कहीं से फट जाएगा और यहाँ से रप्चर हो गया, और जितना वेस्ट मटेरियल है वो कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कहीं से भी फट जाएगा। भोजन भी कहीं से अमीबा ले सकता है, इंगेशन भी, कोई प्लेस फिक्स नहीं है माउथ इसका। और उसी तरीके से जो वेस्ट होता है वो कहीं से भी एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा बॉडी से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इजेशन, और पूरा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर कर दिया जाता है, सॉलिड वेस्ट। इस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन, और ये सारा स्टेप्स अमीबा में इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।